हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हैं 4 ब्लाउज, जो कि चारों ब्लाउज हमारे पास सूती हैं और इसमें चारों ब्लाउज में आस्तीन जो है डिजाइन की हैं। और बैक साइड हमारे जो ब्लाउज हैं ये चारों सिंपल ही हैं। मैंने पाइपिंग लगा दिया है, गोल गले के ब्लाउज हैं। और यहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है। तो पहले जिनके ब्लाउज हैं उन्होंने बोला था कि इसमें हमें लेस लगवानी है, तो मैंने कच्ची सिलाई ही लगा दी थी। और मैंने कहा था कि आप जब भिजवा देंगी लेस तो इसमें हम आस्तीन में लेस लगा देंगे। तो फिर कल आई थी हमारे पास और बोल रही थी कि एक ब्लाउज में ही हमें लेस लगवाना है और बाकी हमारे ऐसे सिंपल ही रहने दो। तो एक ब्लाउज की यहाँ पे लेस है और इसमें और एक मतलब थोड़ी होती तो और एक ब्लाउज में हो जाती, लेकिन कम है तो हमें इतनी ही लगानी है। बाकी जितनी बच जाएगी उतनी हम वापस कर देंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला ब्लाउज है उसमें हमें लेस लगानी है और बाकी के जो ब्लाउज हैं उसमें हमें लेस नहीं लगानी है। तो इसमें काम हमारा मतलब दोबारा होता है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि लेस लगवाना है तो हमने कच्ची सिलाई लगा के ऐसे ही रख दी थी फिटिंग करके, ताकि हमें उस पर एक और सिलाई पक्की कर दें और बाकी का हमारा जो टाइम है वो जल्दी से निकल जाएगा। और इसमें थोड़ा हो जाता है कि हमें उतना ही काम इसमें ही काम करना है, बाकी जो ब्लाउज हैं उसमें हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो पहले बोल देती तो हमें इतना एक्स्ट्रा काम नहीं रहता। तो सिलाई करते हैं तो जो लोग जैसा बोलते हैं वैसा तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैक वाला ब्लाउज है इसको हम फिट कर देंगे। और जब कोई बढ़ा के पैसे देता है तो हम अपने पास से ही लगा देते हैं, लेकिन जब लोग पैसे भी नहीं बढ़ाते हैं और मतलब बोलते हैं कि हमारा बना दो, लेस लगा दो, इतने ही पैसे दे पाएंगे, तो उतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ का काम तो आप लोगों को पता है, जो भी हाउसवाइफ हैं उन्हें पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं, बच्चे और घर का काम भी होता है। सिलाई जब हमारा पूरा काम हो जाता है तभी हम सिलाई करने बैठते हैं। और यदि हम जब पूरा हमारा काम नहीं हो पाता है और सिलाई हम लेकर बैठ जाते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काम की भी टेंशन लगी रहती है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि जो भी हमारा काम होता है उसको निपटाते हैं, फिर जो भी ब्लाउज आ जाते हैं उसको हम बना लेते हैं। तो इन ब्लाउज़ों में हमारा जो है टाइम ज़्यादा लग गया है और पैसे तो में उतने ही मिल रहे हैं, क्योंकि लोग तो टाइम नहीं देखते हैं, बस इतना बोल देते हैं कि हमारा ऐसे बना दो, फिर हमें इसको उधेड़ कर फिर बनाना पड़ा। तो पहले उन्होंने बोला था तो मैंने कच्ची ही सिलाई लगाई थी, लेकिन खोलना तो उसे भी पड़ता है। तो अब नहीं लगवाएंगी लेस तो उतना टाइम हमारा उसमें ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि लेस लगाना होता तब तो सही था, लेकिन लेस भी नहीं लगाना है तो उसमें हमारा टाइम जो है सही करने में उतना ज़्यादा निकल जाएगा। तो एक ब्लाउज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसमें ही लेस लगी है। बाकी के हमारे जो ब्लाउज हैं सिंपल बिल्कुल ऐसे ही बना देना है। तो बैक साइड और सिंपल हैं और यहाँ पे आस्तीन में जितनी भी हैं ब्लाउज, 4 ब्लाउज हैं, तो चारों ब्लाउज में यहाँ पे डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो सूती ब्लाउज में जो है डिज़ाइन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें होता है कि हम अलग कपड़े पे कटिंग करते हैं, फिर आस्तीन पे रखते हैं और इसकी हम सिलाई करके फिर पलटते हैं। और जब हमारे पास होता है अस्तर वाला ब्लाउज़, तो अस्तर वाले ब्लाउज में सिलाई थोड़ा आसान होती है। तो उसमें हमारे पास 2 होते हैं कपड़े, एक होता है मतलब ब्लाउज और एक होता है अस्तर। तो उसको हम सिल के फिर पलट लेते हैं तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाती है। और जब सिंगल ही डिज़ाइन होती है और डबल होती है डिज़ाइन तो उसमें अलग से भी उसमें भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और 2 ब्लाउज बचे हैं, उन्हें भी हम फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो तुरपाई है वो हो चुकी है ब्लाउज में और इसमें काज बटन भी लग चुके हैं। तो हमारे यहाँ लोग घर में यूज होने वाले जो ब्लाउज होते हैं उसमें काज और बटन ज़्यादा ही लगवाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउस वाइफ सिलाई की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो वो अपने आप पे निर्भर होता है कि हम सिलाई की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। जब हम अपना काम फटाफट निपटाते हैं और हमारे पास ब्लाउज रखे रहते हैं तो उसमें हमें थोड़ा टेंशन लगी रहती है कि हमें ब्लाउज़ देना है। और जो मतलब महिलाएं हैं आलसी हैं, घर में काम
पड़ा रहता है और फटाफट सिलाई लेके बैठ जाती हैं कि हमें सिलाई करना है या फिर हमें काम नहीं करना है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पहले हमारे जो घर के काम होते हैं उनको हम निपटा लेते हैं। बच्चों को हमने स्कूल भेज दिया, घर के काम जो भी हमारा है, झाड़ू पोछा कपड़े, उसको हम सबसे पहले निपटाते हैं और फिर अपना जो सिलाई का काम है उसको हम लेकर बैठते हैं। और जब हम एक काम लेकर बैठते हैं उसकी चिंता लगी रहती है कि हमें सिलाई के कपड़े देने हैं सिर्फ, तो हमें सिलाई पे ही निर्भर रहना है। तो ऐसा आप जब हम करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर भागेगा और चिड़चिड़ा भी हो जाएगा कि अभी हमें खाना भी बनाना है और झाड़ू पोछा करना है, बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से तो उनको भी देखना है, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। जब हमारे घर के सारे काम फिट हो जाते हैं और सिलाई तब हम लेकर बैठते हैं तो हमारा जो मन है वो एकाग्र रहता है और सिलाई में भी ज़्यादा मन लगता है। तो स्पीड हमारे अपने आप पे है, जब हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं कि अपना जो पास पड़ोस में बातचीत करने में निकाल देती हैं। तो हमारा जो मन है और हमारी जो आदत है जैसी हम बनाएंगे वैसी ही बन जाती है। यदि हम पर डे किसी से बातें करने लगे 2 घंटे, तो हमारा पर डे का मतलब यही रहेगा कि जब टाइम हो जाएगा तो हमारा मन करेगा कि जल्दी से हम बातें करें। तो बातों में लग जाएंगे या फिर फ़ोन देखने में लग जाएंगे तो उसमें टाइम हमारा निकल जाता है। तो फ़ोन की आजकल तो ऐसी बीमारी चल गई है कि जब हम लेकर बैठते हैं हम सोचते हैं कि बस थोड़ा देख लेंगे, अभी रख देंगे, फिर अपना काम करेंगे, और लेकर जब बैठ जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उसका तो पता ही नहीं चलता है। तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, जब कुछ भी काम नहीं होता है, सिलाई नहीं होती है, तो हमारी तो आदत है कि हमारा जब सारा घर का काम हो जाता है तो पर डे का हमारा यही रहता है कि फटाफट हम अपने घर के सारे काम निपटाते हैं, फिर बाद में जो भी काम होता है तो हम करते हैं। तो अपना कभी कभी हो जाता है कि आलस आ जाता है, जब हमारे पास भी कपड़े अपने खुद के होते हैं बनाने, तो उसमें हम सोचते हैं कि आज चलो हम आराम कर लें, कल हम बनाएंगे। लेकिन कल क्या होता है, आ जाती है सिलाई, तो हम लग जाते हैं सिलाई में और हमारा जो जो कपड़े रखे हुए होते हैं वो रखे ही रहते हैं। कभी कभी तो 2 3 4 6 महीने निकल जाते हैं और हम नहीं बना पाते हैं अपने कपड़े, ऐसा हो जाता है। तो यही भी करवा चौथ थी, करवा चौथ में हम सोच रहे थे कि अपने लिए बना लें, लेकिन अपने लिए टाइम ही नहीं निकल पाया तो उसमें हम नहीं बना पाए। तो मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और ये हमारे पास जो हमने 4 ब्लाउज़ कंप्लीट किए हैं वो एक ही दिन में हमने कंप्लीट किए हैं। तो हमने एक दिन पहले इनकी कटिंग करके रख ली थी और दूसरे दिन हमने इनकी सिलाई की, क्योंकि हाउस वाइफ जब वो घर में काम होता है तो इतना ज़्यादा मैनेज कटिंग और सिलाई एक दिन में नहीं हो पाती है। जब हम बुटीक पे बैठते हैं लेकर तो उसमें काम हमारा हो जाता है, क्योंकि बुटीक हमारा जब होता है कहीं बाहर तो वहाँ पे हमें सिर्फ सिलाई होती है, सिलाई करते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है, बुटीक में भी होता है कि जब कस्टमर आ जाते हैं तो उनमें टाइम निकल जाता है बातों बातों में। तो जो लोग जल्दी में होते हैं डाल के चले गए हमारा बना देना, लेकिन जो फ्री होकर घर से आते हैं तो बैठ जाते हैं तो उनको भगाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बुटीक में भी हर चीज़ जब हमें करना होता है तो एक दिन पहले हमें उसको सोचना पड़ता है कि हम कल इतने बजे उठेंगे तो हमारा इतने इतने टाइम पे हमारा काम हो जाएगा, फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम सिलाई करेंगे। तो यही पर डे का हमारा रहता है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर इसके बाद में हमारे घर में जो लोग हैं खाते पीते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा जो भी है, बच्चों के कपड़े सब धुल के डालते हैं। इसके बाद में जो हमारा काम रहता है थोड़ा वो भी करते हैं, निपटाते हैं और फिर हम सिलाई लेकर बैठते हैं। तो जब तक हम ये नहीं क्लियर करेंगे कि हमारा जो काम है वो जल्दी से हो जाए फिर हम सिलाई करने बैठे, तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सिलाई की स्पीड हमारी जब हमारे पास होते हैं कपड़े तो स्पीड अपने आप ही बढ़ने लगती है, और 1-2 होते हैं तो उसमें स्पीड हमारी नहीं बढ़ पाती है। और जो भी हाउस वाइफ हैं जिनके हस्बैंड कमाते हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, और जिसके पास पैसों की थोड़ा कमी रहती है तो उनको टेंशन लगा ही रहता है कि हम जब सिलाई करेंगे और जल्दी से हम सिलाई करके देंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो उनसे अपना और बच्चों का कुछ भी उससे होता है कि जब मैं भी हूँ और बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हम अपना जो है बच्चों का खर्चा अपनी सिलाई से ही निकालते हैं। तो हमें तो टेंशन लगा ही रहता है कि
जब हम सिलाई करेंगे और कपड़े दे देंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो बच्चों का उसमें आराम से निकल जाएगा खर्चा। तो जब पैसे नहीं होते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हम भी स्पीड ऐसे बनाते हैं, सुबह उठते हैं और जल्दी से काम करके फिर अपना सिलाई में लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे चारों ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे यहाँ इन ब्लाउज़ की ज़्यादा सिलाई नहीं है। एक ब्लाउज़ की हमारे यहाँ सिलाई इसकी 80 रुपये है। इतनी हमने डिज़ाइन बनाई है तब भी 80 रुपये है, और जब फुल रहता है ब्लाउज और उसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं रहती है तो उसका हमारे यहाँ 60 रुपये ही मिलता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट करना, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कटिंग सिलाई के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।